हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। विज्ञान के इतिहास से ये कहानी है ऐसी किताब की जिसमें हर बीमारी का इलाज है, हर दवा को बनाने का राज है, ब्रह्मांड के सारे सवालों के जवाब हैं। ये है वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। किसने लिखी है ये किताब, क्यों लिखी है ये किताब, किस भाषा में लिखी गई है ये किताब और क्यों इसके कोड को दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स भी तोड़ नहीं पाए। 1912 फ्रस्काती इटली में एक पॉलिश अमेरिकन बुक सेलर विल्फ्रेड वॉयनेज जेसुइट कॉलेज में किताबें खरीदने जाते हैं। विल्फ्रेड वॉयनेज ये आदमी रेयर किताबों को खरीदने और बेचने का काम करता था। उस समय जेसुइट कॉलेज को पैसे की बहुत जरूरत थी, तो वो विल्फ्रेड वॉयनेज को अपने यहाँ से कुछ किताबें बेचने का मन बनाते हैं। जब वॉयनेज किताबों को छांट रहे थे तो उनकी नजर एक बिना कवर की भद्दी सी किताब पर पड़ती है जिसको बकरे के चमड़े से सीला हुआ था। जब वॉयनेज उस किताब को खोलते हैं तो उस किताब के अंदर सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई ड्राइंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, हाइब्रिड प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे जिनके ऊपर फलों के रूप में मानव शरीर के अंग लटक रहे थे और ऐसी ऐसी चीजें दर्शाई गई थी जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं था। और ये किताब किस भाषा में लिखी थी ये भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये बात मायने रखती है क्योंकि वॉयनेज 5 भाषाएं लिख सकते थे और 15 भाषाएं समझ सकते थे, क्योंकि ये आदमी रशिया के अच्छे घराने में पैदा हुआ था, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, साइबेरिया की जेल में बंद रहा था और जेल तोड़कर लंदन भाग गया था। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। और क्योंकि इस अजीबोगरीब किताबों खोजने का श्रेय इस आदमी को जाता है, इसीलिए इस किताब का नाम इस आदमी के नाम पर पड़ा, यानी वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। अब वॉयनेज ने इस किताब के कोड को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि वॉयनेज को ऐसा लगता था कि ये किताब मानव इतिहास की सबसे बेशकीमती चीज है। वॉयनेज पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक्सपर्ट कोड ब्रेकर से जाकर मिलने लगे, लेकिन कोई भी इस किताब के कोड को नहीं तोड़ पाया। अपनी रिसर्च के आधार पर वॉयनेज इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद ये किताब रॉजर बेकन ने लिखी हो। रॉजर बेकन आज के समय साइंटिफिक कम्युनिटी में इतिहास में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड केमिस्ट में से एक है। यही है वो जिन्होंने यूरोप को पहली बार गन पाउडर का फॉर्मूला दिया था, लेकिन इनका भी जीवन परेशानियों से भरा पड़ा था। अब क्योंकि जिस जमाने में ये साइंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस जमाने में साइंस की प्रैक्टिस को चर्च के रूल्स के खिलाफ माना जाता था, तो ये बहुत सारे लोगों की आंख का कांटा बने हुए थे। अब रॉजर बेकन की इन साइंटिफिक हरकतों को देखते हुए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन क्योंकि चर्च में कुछ लोग रॉजर बेकन के फेवर में थे, तो इन्हें जेल में ही अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि रॉजर बेकन ने जेल के अंदर ही सीक्रेट कोड के रूप में अपनी इस किताब को लिखा था। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, इसे अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि वॉयनेज इस बुक से जुड़ा हुआ कोड नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन उनके हाथ एक लेटर लगा था जो कि 1665 में एक फेमस डॉक्टर जॉन मैरिक मार्ची ने लिखा था, जिसमें ये मेंशन था कि उनके पास एक सीक्रेट बुक है जो कि कोडेड भाषा में लिखी है और वो इसके कोड को तोड़ने के लिए इसे अपने एक दोस्त एथेनासियस क्रीचर को दे रहे हैं। मार्ची अपने लेटर में ये भी बताते हैं कि ये किताब एक जर्मन राजा के पास थी जिन्होंने एक भारी भरकम कीमत देकर इस किताब को खरीदा था। और कमाल की बात ये थी कि इस लेटर में रॉजर बेकन को एज अ ऑथर मेंशन किया गया था। अब वॉयनेज के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर कैसे ये किताब बेकन से जर्मन राजा तक पहुंची। तो वॉयनेज के हिसाब से इस किताब को बेकन से राजा तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर डी ने अपनी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर डी ये क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के कोर्ट के मेंबर थे, एक साइंटिस्ट थे और बहुत यंग एज से इनकी पहुंच रॉजर बेकन के द्वारा लिखी गई किताबों तक थी। अब डॉक्टर डी ने भी इस किताब को डिकोड करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गए और उसके बाद डॉक्टर डी ने इस किताब को एक जर्मन राजा को बेच दिया। अब इस किताब के अंदर लिखे हुए राज तभी खुल सकते थे अगर कोई इस किताब को डिकोड कर पाए, और इसे डिकोड करने के लिए सबसे पहला काम जो करना था वो ये पता करना था कि आखिर ये किताब लिखी किसने है और लिखी क्यों है और किस भाषा में लिखी है और क्या उसने इन कोड को तोड़ने का कोई तरीका भी लिखा है। इसी चीज की खोज में ये किताब एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी। अब इस किताब के कोड को तोड़ने के लिए और लोगों ने भी अपने हाथ साफ किए थे, जिनमें से एक थे विलियम फ्रीडमैन, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज कोड पर्पल को तोड़ा था। इन्होंने अपने 30 साल लगा दिए, हाँ जी 30 साल लगा दिए इस किताब के कोड को तोड़ने में, और फाइनली इन्होंने ये कहा कि इसके कोड को तोड़ा नहीं जा सकता। अब 1930 में वॉयनेज का देहांत हो जाता है और ये किताब उनकी पत्नी के पास चली जाती है, और 30 साल बाद उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद ये किताब येल लाइब्रेरी में चली जाती है, जहां आज भी ये किताब ऐसी की ऐसी ही रखी है। अब जैसे ही इंटरनेट का चलन बढ़ा, येल लाइब्रेरी ने इस किताब के पेजों को स्कैन करके इंटरनेट पे पब्लिश करना शुरू कर दिया और इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गए। करोड़ों लोग इस किताब के कोड को तोड़ने की कोशिश करने लगे और फिर 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से एक जबरदस्त खबर आई। अब वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड करा कि वो इस
किताब की रेडियो कार्बन डेटिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये किताब कितनी पुरानी है और ये किस जमाने की है, और उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाएगा कि उस जमाने में कौन कौन ऐसे लोग थे जो इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, ताकि इस चीज के पास पहुंचा जा सके कि आखिर इस किताब को किसने लिखा होगा। अब रेडियो कार्बन डेटिंग के जो रिजल्ट आए उन्होंने सबको चौंका दिया, क्योंकि ये किताब 13वीं शताब्दी की थी ही नहीं, बल्कि ये किताब 15वीं शताब्दी की निकली। यानी ये किताब रॉजर बेकन के द्वारा नहीं लिखी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी थ्योरीज रॉजर बेकन को लेकर बनाई गई, सब पर विराम लग गया और घूम फिर कर सभी लोग वहीं आ गए कि आखिर इस किताब को लिखा किसने है। लेकिन ये एक अच्छी खबर थी, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को पहला जवाब मिल गया था कि ये किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई है। तो अब इस किताब पर रिसर्च तेज हो गई। अब वैज्ञानिकों का शक घूम कर जाता है महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची की तरफ। क्या ये किताब लियोनार्डो दा विंची ने तो नहीं लिखी थी? एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर डॉक्टर शेरवुड ने ये दावा किया कि ये किताब किसी और ने नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची ने ही लिखी है, क्योंकि जिस समय की ये किताब है उस समय लियोनार्डो दा विंची से बड़ा वैज्ञानिक कोई था ही नहीं। आप अगर चाहें तो इंटरनेट पर जाकर एडिथ शेरवुड के द्वारा वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने ये एविडेंस दिखाए हैं कि क्यों उन्होंने इस किताब को लियोनार्डो दा विंची से जोड़ा था। अब जिस जमाने की ये किताब थी, उस जमाने में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के परफेक्ट सर्कल बहुत कम लोग बना सकते थे, जिनमें से लियोनार्डो दा विंची एक थे। इस किताब के एक पेज पर ऐसा ही एक सर्कल बना हुआ था, जिसमें कुछ औरतें बर्थिंग टब के अंदर बैठी थी। ये सारी औरतें प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक औरत प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में एक बच्चा था और इस औरत के हाथ में एक सितारा भी था। डॉक्टर शेरवुड के हिसाब से ये एक बर्थ रिकॉर्ड था। इस कागज पर एरीज की फोटो अप्रैल महीने को दर्शा रही थी और जिस औरत के हाथ में बच्चा था वो एग्जैक्टली हमारी घड़ियों के हिसाब से 10 बजे वाली पोजीशन पर बैठी थी। यानी उस औरत की पोजीशन ठीक बिल्कुल वही थी जो घड़ी में 10 बजे सुइयों की होती है। और कमाल की बात ये है कि लियोनार्डो दा विंची 15 अप्रैल को 10 बजे के आसपास ही पैदा हुए थे। अब क्या ये कोइंसिडेंस है? इस दावे को सपोर्ट करने वाली एक और बात थी, लियोनार्डो दा विंची अपनी सारी किताबें कोड भाषा में लिखते थे और ये किताब भी एक ऐसी कोडेड लैंग्वेज में लिखी थी जिसको तोड़ना असंभव था। अब 2016 में कैनेडियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेग कॉन्ड्रैक्ट की गाइडेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट के कोड को तोड़ने की कोशिश की गई। अब इस रिसर्च का मकसद एक ऐसा कंप्यूटर बनाना था जिसे मानव इतिहास में लिखी गई कोई भी चीज अगर दी जाए तो वो उसको पढ़ भी पाएगा और उसका अर्थ भी बता पाएगा। प्रोफेसर कॉन्ड्रैक्ट ने कंप्यूटर के डाटाबेस में कई सौ मैन्युस्क्रिप्ट से लैंग्वेज को उठाकर कंप्यूटर में डाल दिया, ताकि कंप्यूटर इस डाटाबेस से वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा को कंपेयर करके उसका कोई अर्थ निकाल सके। और क्योंकि ये कंप्यूटर मानव दिमाग से ये काम बहुत तेजी से कर सकता है, तो यहाँ से वैज्ञानिकों को एक उम्मीद जगी कि शायद अब इस किताब के कोड को तोड़ा जा सकता है। और आखिर फिर वो दिन आ ही गया जब कंप्यूटर ने कई हफ्तों की कैलकुलेशन करने के बाद, हाँ जी, कंप्यूटर को कई हफ्ते लगे इस रिजल्ट को देने में, फाइनली कंप्यूटर ने आंसर दिया। और कंप्यूटर ने ये कहा कि ये किताब हिब्रू में लिखी गई थी। और ये किताब हिब्रू में लिखी ही नहीं गई थी, बल्कि ये एक अल्फाग्राम थी। अल्फाग्राम का अर्थ होता है जिसमें हम शब्दों को जंबल वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कैट को अगर एक्ट लिखा जाए। लेकिन कमाल की बात ये है कि एक्ट का भी एक अल्फाग्राम होता है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था। अब देखिए इसको डिकोड करने में क्या मुसीबत थी। मान लेते हैं कि आपने एक वर्ड का अर्थ निकाला, अब आपने दूसरे वर्ड का अर्थ निकाला। अब अगर ये दोनों वर्ड एक साथ फिट नहीं बैठ रहे तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि पहला वर्ड सही था या दूसरा वर्ड सही है। अगर पहला वर्ड सही है तो दूसरे को दोबारा फिगर आउट करो, और अगर दूसरा सही है तो पहले को दोबारा फिगर आउट करो। और इस तरीके से अब तक आपने जितने भी वर्ड फिगर आउट किए हैं उन सारे वर्ड्स को दोबारा मैच करो, और अगर उनमें से एक भी वर्ड गड़बड़ा जाता है तो पूरे सीक्वेंस को दोबारा करो। अब ये सारी जानकारी देने के बाद कंप्यूटर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे बस की नहीं है इस किताब को डिकोड करना, किसी और को ढूंढो। अब 2017 में एक जर्मन इजिप्शियन एथोलॉजिस्ट ने 3 साल इस किताब पर रिसर्च करी और 2020 में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और उन्होंने इस किताब के बहुत सारे पैराग्राफ्स को डिकोड कर लिया। और उनके हिसाब से ये किताब एक प्रोफेसी बताने वाली किताब थी। प्रोफेसी का अर्थ होता है भविष्य में क्या होने वाला है, यानी कि ये किताब भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दे रही थी, ऐसा उनका मानना था। अब कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है, क्या पता ये किताब कोडेड भाषा में लिखी ही ना गई हो, क्या पता कि इस किताब को लेकर अब तक हमारी अप्रोच ही गलत हो, क्या पता जिस भाषा में ये किताब लिखी गई है वो एक भाषा ही हो, एक ऐसी भाषा जो इंसान बोलते ही ना हो। अब इस बात के पीछे की स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, और वो एविडेंस था ज़ोडिएक कोड। अब मैं ज़ोडिएक कोड की डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप गूगल पर जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक मजे की बात और बताता हूँ, जितने भी रिसर्चर्स ने इस किताब पर रिसर्च करी है वो सारे एक नतीजे पर तो पहुंच गए थे कि इस किताब में एक सिंगल एरर नहीं था, यानी जिस इंसान ने इस किताब को लिखा था उसने एक भी गलती
नहीं की थी, एक भी रिपीट होने वाला वर्ड मिसप्रिंट नहीं था, पूरी किताब में कहीं भी कोई कटिंग नहीं थी और ये नामुमकिन है। अब एक नई थ्योरी का जन्म हुआ कि ये किताब एलियन बुक थी और दोबारा सामने आते हैं एरिक वॉन डैनिकन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने एंटी कथीरा के बारे में बताया था, एक ऐसा टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस जिसको कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, उसे भी वॉन डैनिकन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में एक एलियन डिवाइस बताया था और इस किताब को भी वॉन डैनिकन ने एक एलियन बुक बताया है, क्योंकि वॉन डैनिकन ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज धरती पर ऐसी हैं जिसे इंसान नहीं बना सकते, जैसे ये स्टोनहेंज। एक और सबूत जो वॉन डैनिकन के दावों को सपोर्ट करता है वो था पेरी रीस मैप, जिसमें हमारी धरती को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे वो स्पेस से देखने पर नजर आएगी, जो कि असंभव था क्योंकि 1513 में धरती को स्पेस से कैसे देखा जा सकता था। अगर आपको इतिहास को चैलेंज करने वाली वॉन डैनिकन की किताबें पढ़नी है तो आप हिस्ट्री इज रॉन्ग पढ़ सकते हैं, लाजवाब किताब है। सन 2006 में दो ब्रिटिश राइटर्स गैरी केनेडी और रॉब चर्चिल ने इस किताब को मिस्टीरियस चीजों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने अपनी किताब वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट में ये दावा किया है कि ये किताब किसी के द्वारा इंसानी दिमाग को काबू करके लिखवाई गई है और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी किताब के अंदर बहुत सारे सबूत भी दिए हैं। अब अगर उन सबूतों को ध्यान से देखा जाए तो उनके पास ये बात कहने के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। इस वीडियो में मैं उनके द्वारा बताए गए फैक्ट्स और दिखाए गए सबूतों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़े डिस्टर्बिंग है, पर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आपने कहीं ना कहीं सुना या देखा होगा कि कुछ लोगों का शरीर उनके काबू में नहीं है या वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती, जिसे हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं कि इसके सर पे भूत सवार हो गया। तो कुछ कुछ इससे जुड़ी हुई चीजें ही उन्होंने अपने दावों में बताई हैं। इन्होंने अपनी किताब में हिल्डेगार्ड वॉन बेंगेन का जिक्र किया है। अब इतिहास में इस महिला को 12वीं शताब्दी के संत के रूप में दिखाया गया है, जिसने हजारों पन्नों पर इसी तरह की समझ में ना आने वाली भाषा और मिलती जुलती ड्राइंग्स के ऊपर अच्छा खासा रिटन मटेरियल तैयार किया था। इस महिला के अनुसार जो भी चीजें इन्हें अपने सपने में दिखती थी वो इसे किताब के रूप में उतार देती थी और इनके द्वारा लिखी गई चीजें वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट से मेल खा रही थी। और जैसा कि आप जानते हो कि क्रिश्चियनिटी में एक्सोर्सिज्म पे यकीन किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज बतानी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस किताब पर यकीन करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि किसी पागल ने इस किताब को बस ऐसे ही लिख दिया है जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सन 2006 में एक ऑस्ट्रियन रिसर्चर ने इस किताब के ऊपर एक कंप्यूटर एनालिसिस किया और उनके कंप्यूटर एनालिसिस में ये बात निकलकर सामने आई कि इस किताब में एंडलेस मीनिंगलेस कोड लिखे हुए हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं है। और ये इस किताब की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन थी कि इसे देख के आंख बंद कर लो कि ये कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस किताब में कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में ना आ रहा हो। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनकी पिक्चर से ये रिलेट किया जा सकता है कि ये किताब वाकई में ही कुछ और थी, यानी कुछ ऐसा जिसे समझने के लिए अभी हम तैयार ही नहीं थे। इसके बाद एक और थ्योरी का जन्म हुआ और वो ये कि ये किताब विल्फ्रेड वॉयनेज ने ही लिखी थी। अब वैसे इस पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगा था कि ये किताब 15वीं शताब्दी के आसपास रही होगी। तो रिसर्चर्स ने ये माना कि विल्फ्रेड वॉयनेज ने 15वीं शताब्दी की बकरों की खाल कहीं से इकट्ठा करी और इस किताब का निर्माण किया ताकि वो इसे बेचकर दुनिया भर का पैसा कमा सके। लेकिन क्योंकि ये किताब किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी तो इसके खरीदार भी उन्हें नहीं मिले और इस दावे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये कहा कि विल्फ्रेड वॉयनेज से पहले इस किताब का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, यानी इस किताब को पॉपुलराइज किया था विल्फ्रेड वॉयनेज ने और वो इसे रॉजर बेकन के नाम पर बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। अब कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि विल्फ्रेड वॉयनेज को वो लेटर मिला था और उस लेटर को आधार बनाकर उन्होंने इस किताब का निर्माण किया। पर इस थ्योरी को भी चैलेंज करने वाली एक चीज सामने आ गई। इस बुक में जिस इंक का इस्तेमाल किया गया था वो इंक भी 15वीं शताब्दी की थी। अब ये कैसे हो सकता है? क्या वॉयनेज ने टाइम ट्रेवल करके ये किताब लिखी थी? लेकिन इसकी भी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। रिसर्चर्स ने ये कहा कि हो सकता है कि ये किताब वॉयनेज ने ना लिखी हो, लेकिन उनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट हो जिसको असेंबल करके ये किताब बनाई गई हो। क्योंकि जैसा कि सब जानते थे विल्फ्रेड वॉयनेज पुरानी किताबों के बहुत बड़े डीलर थे, तो जरूर उनके पास कुछ ऐसा होगा जिसको असेंबल करके उन्होंने ये किताब बनाई होगी। पर अगर उन्होंने ये किताब बनाई भी है तो भी ये लिखी किसने है? इस किताब पर लगातार टेस्ट किए गए हैं, बार बार टेस्ट किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जो उस जमाने में थी ही नहीं जिस जमाने की ये किताब है। तो क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि ये किताब फेक है? वेल, मेरी पर्सनल राय में जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है मुझे ये फेक नहीं लगी। इस किताब को ग्रेटेस्ट कोड ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, जो जिस दिन खुलेगा उस दिन यूनिवर्स का सबसे गहरा राज भी खोल देगा। अगली वीडियो में फिर से चलेंगे विज्ञान के इतिहास से जुड़े हुए एक नए सफर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।